नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के बारे में और ख़ास तौर पर पौधों की दुनिया हमें जीवन के बारे में क्या सिखा सकती है। हमारे पास एक दस्तावेज है, पौधों से जीवन के 20 सबक। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस दस्तावेज के जो विचार हैं उनकी गहराई में जाएं। देखें कि ये पौधे हमें कौन से सरल लेकिन गहरे सबक सिखाते हैं। सोचिए, एक कटा हुआ पेड़ कैसे फिर से उगाता है, या जंगल में पेड़ एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं। है ना दिलचस्प? तो बस आज इन्हीं पहलुओं पर थोड़ी बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो बड़ा थीम है वो है विकास, धैर्य और अनुकूलन। सबक नंबर 1 वो कहता है धीरज रखो। जैसे कोई बीज है, वो रातों रात तो पेड़ नहीं बनता है ना। ये याद दिलाता है कि असली विकास, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, वो धीरे धीरे होता है, कोई एक दिन की घटना नहीं है। आजकल तो सब कुछ इतनी तेजी से चाहिए, ये बात कहीं पीछे छूट जाती है। क्यों? बिल्कुल, ये धैर्य वाली बात ना सुनने में बहुत सीधी लगती है, पर असल में मुश्किल है। और सबक 5 भी तो यही कहता है, पेड़ कैसे बढ़ते हैं साल दर साल, परत दर परत। उनकी जो ताकत है वो धीरे धीरे जमा होती है। तो यह हमें सिखाता है कि जो स्थायी सफलता होती है ना, वो अक्सर धीमी लगातार कोशिश से मिलती है, कोई एक छलांग से नहीं। अहम यह है कि हम बढ़ते रहें, धीरे ही सही। जल्दबाजी में तो अक्सर नींव कमजोर रह जाती है। हाँ, और सिर्फ धीरज नहीं, पौधों का वो ढल जाना, अनुकूलन, वो भी कमाल का है। सबक 2, कैसे पौधे खुद को मोड़ लेते हैं रोशनी की तरफ, या मौसम के हिसाब से पत्ते गिरा देते हैं, नए उगा लेते हैं। पानी कम हो तो अपनी बढ़त धीमी कर लेते हैं। ये जो क्षमता है ना परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की, यही तो उन्हें जिंदा रखती है। बिल्कुल, और ये ढलना सिर्फ बचने के लिए नहीं है, ये अवसरों का फायदा उठाने के लिए भी है। जैसे धूप की ओर मुड़ना, ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है, ये ज्यादा ऊर्जा पाने के लिए। अच्छा। तो वैसे जीवन में जो बदलाव आते हैं उन्हें सिर्फ झेलना नहीं है, उनमें अवसर ढूंढना है, अपनी रणनीति बदलनी है। यहीं पर शायद हम सबक 6 की बात भी जोड़ सकते हैं, पोषण का महत्व। हाँ, सही कहा। जैसे पौधे को सही मिट्टी, पानी, हवा, धूप चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे विकास के लिए भी सही माहौल चाहिए, सही जानकारी, सही लोग, मतलब सही पोषण। उसके बिना न पौधा पनपता है, न इंसान। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। अच्छा, चलिए अब दूसरे थीम पर आते हैं, मजबूती, जड़ें और दृढ़ता। सबक 3 में एक इमेज है, कटे हुए पेड़ के ठूंठ से नई कोम्पल निकलना। ये बहुत शक्तिशाली लगती है मुझे। ये दिखाती है कि जीवन में चोट लग सकती है, हम गिर सकते हैं, पर असली ताकत गिरने में नहीं है, वो है गिरकर फिर से उठने की क्षमता में। मुश्किल हालात में भी पनपने का रास्ता खोजना, यही है मजबूती। और इस मजबूती का आधार वो हैं जड़ें। सबक 4 इसी तरफ इशारा करता है। पेड़ क्यों खड़ा रहता है आंधी तूफान में? अपनी जड़ों की वजह से, है ना? हाँ। तो हमारे जीवन में ये जड़ें क्या हैं? हमारे मूल्य, सिद्धांत, परिवार, संस्कृति, हमारे विश्वास। ये वो अदृश्य सहारे हैं जो हमें थामे रखते हैं जब सब कुछ हिल रहा हो। अगर जड़ें गहरी नहीं हैं, फैली हुई नहीं है, तो जरा सी मुश्किल हवा हमें उखाड़ सकती है। सही बात। तो इन जड़ों को सींचना, मजबूत करना, ये उतना ही जरूरी है जितना ऊपर की ओर बढ़ना। और जड़ों की बात से ही दृढ़ता का ख्याल आता है। सबक 16, ये देखना कितना हैरत अंगेज है कि कैसे वो नरम सी जड़ें धीरे धीरे सख्त चट्टानों में घुस जाती हैं या कंक्रीट को तोड़कर बाहर निकल आती हैं। ये दिखाता है कि लगातार कोशिश एक दिशा में, चाहे कितनी भी छोटी लगे, वो बड़ी से बड़ी रुकावट को भी पार कर सकती है। हाँ, ये कोई जोर जबरदस्ती वाली ताकत नहीं है, ये धैर्य वाली, लगातार दबाव वाली शक्ति है। ये दृढ़ता सिर्फ बाधा हटाने के लिए नहीं है, ये अपने लक्ष्य पर टिके रहने का भी प्रतीक है। पौधा क्या करता है? प्रकाश और पानी की तलाश में लगातार बढ़ता रहता है, जड़ें फैलाता है, टहनियां बढ़ाता है, रास्ता मुश्किल हो तब भी। तो ये सिखाता है कि अगर लक्ष्य साफ हो और कोशिश लगातार हो तो रास्ते बनी जाते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, जुड़ाव, देना और विविधता। सबक 8 हमें याद दिलाता है कि पौधे कितना कुछ देते हैं और कैसे, निस्वार्थ भाव से। ऑक्सीजन, खाना, दवा, लकड़ी, छांव, घर, क्या कुछ नहीं, और बदले में कुछ मांगते नहीं।
उनका ये जो चुपचाप देना है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली खुशी और बड़प्पन पाने से ज्यादा देने में है। ये देने का भाव और भी गहरा हो जाता है जब हम सबक 17 को देखते हैं, पौधों का आपसी जुड़ाव। हाँ, वो वुड वाइड वेब वाली बात। हाँ वही। वैज्ञानिक अभी जान रहे हैं कि जंगल में पेड़ जमीन के नीचे एक क्या कहते हैं, एक फंगल नेटवर्क से जुड़े होते हैं और इसके जरिए वो पोषक तत्व, पानी, यहाँ तक कि खतरे के सिग्नल भी साझा करते हैं। अच्छा। हाँ, बड़े पेड़ छोटे या कमजोर पेड़ों की मदद करते हैं। तो ये हमें क्या सिखाता है? यही कि जीवन कोई अकेले की दौड़ नहीं है। हम सब जुड़े हुए हैं। एक दूसरे का सहारा बनकर ही हम सब बेहतर तरीके से जी सकते हैं, फल फूल सकते हैं। ये सहयोग शायद दिखता नहीं पर होता बहुत शक्तिशाली है। और इसी जुड़ाव से जुड़ी है विविधता की अहमियत। सबक 7। एक जंगल ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा मजबूत कब होता है? जब उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों। हर किसी की अपनी एक भूमिका होती है जो पूरे सिस्टम को बैलेंस रखती है। बिल्कुल। अगर एक ही तरह के पेड़ होंगे तो वो जंगल बीमारियों के लिए ज्यादा आसान शिकार बन जाता है। और ये बात तो सीधे सीधे हमारे समाज पर लागू होती है ना? हाँ बिल्कुल। जहाँ अलग अलग तरह के विचार हों, संस्कृतियां हों, हुनर हों और उन्हें अपनाया जाए, सम्मान दिया जाए, वो समाज ज्यादा रचनात्मक बनता है, ज्यादा सहनशील, ज्यादा प्रगतिशील। एक जैसा होना शायद आसान लगे, पर असली ताकत और खूबसूरती तो विविधता में ही है। हाँ, कोई एक सही तरीका नहीं है सुंदर होने का। सही कहा। प्रकृति तो यही सिखाती है कि ये जो फर्क है यही जीवन का उत्सव है, कोई कमी नहीं है ये। बहुत खूब। चलिए अब थोड़ा नजरिए, उद्देश्य और संतुलन पर बात करते हैं। सबक 10 में सूरजमुखी का जिक्र है। वो हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखता है। ये एक सिंबल है कि जीवन में भी जब हम अंधेरे या मुश्किलों पर फोकस करने के बजाय उम्मीद, संभावनाओं, सकारात्मकता की ओर देखते हैं, तो हमारा मानसिक, भावनात्मक विकास बेहतर होता है। हाँ, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, ये असल में विकास के लिए जरूरी ऊर्जा पाने जैसा है। और इसी नजरिए से जुड़ा है सबक 11, पतझड़ में पेड़ों का पत्ते गिराना। पहली नजर में तो लगता है कि ये नुकसान है, पत्ते झड़ गए, पर असल में ये एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। पेड़ क्या कर रहा है? पुरानी कमजोर पत्तियों को गिरा रहा है, अपनी ऊर्जा बचा रहा है और आने वाले वसंत में नई ताजी पत्तियों के लिए जगह बना रहा है। हाँ, ये एक तरह से रीसेट जैसा है। बिल्कुल। तो ये हमें सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें भी कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। पुरानी आदतें, बोझ बन चुके रिश्ते, नेगेटिव सोच, वो चीजें जो अब हमारे काम की नहीं रहीं। ये जाने देना मुश्किल हो सकता है, पर नए सिरे से शुरुआत के लिए जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने विकास के लिए क्या छोड़ने को तैयार है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और फिर है छोटी चीजों का महत्व। सबक 12, घास, काई या वो छोटे छोटे जंगली फूल हम अक्सर ध्यान नहीं देते, पर वो मिट्टी को बहने से रोकते हैं, जमीन में नमी बनाए रखते हैं, पूरे इकोसिस्टम के लिए जरूरी हैं। हाँ, उनका होना बहुत जरूरी है। तो ये हमें सिखाता है कि हर योगदान, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे, वो बड़ी तस्वीर में मायने रखता है। अक्सर हम बड़ी दिखावटी चीजों के पीछे भागते हैं और जो छोटे लगातार किए जाने वाले काम हैं, उनकी अहमियत भूल जाते हैं। और इसी से जुड़ी एक और गहरी बात है सबक 19 में, किसी पौधे की कीमत सिर्फ उसके फूलों या फलों से नहीं होती। हाँ, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी लकड़ी, पत्तियां, जड़ें, उसकी छांव, हवा साफ करने की उसकी क्षमता, सब कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक वैसे ही हमारा मूल्य सिर्फ हमारी बाहरी उपलब्धियों या दिखावे से नहीं तय होता। हमारा चरित्र, हमारे इरादे, दूसरों पर हमारा अच्छा असर, हमारा होना भी मायने रखता है। ये हमें एक पूरी दृष्टि देता है खुद को और दूसरों को देखने की। और संतुलन की बात करें तो सबक 13 एक कमाल का विरोधाभास दिखाता है। पेड़ की जड़ें मजबूती से जमीन में गड़ी है, नीचे की तरफ, लेकिन साथ ही वो ऊपर आसमान की ओर बढ़ रहा है, प्रकाश की ओर। हाँ, ये जमीन से जुड़ाव और ऊंची उड़ान का संतुलन है। सही, मतलब विनम्रता भी और महत्वाकांक्षा भी, वास्तविकता में टिके रहना और सपने भी देखना। सिर्फ हवा में उड़ेंगे तो अस्थिर हो जाएंगे और सिर्फ जमीन पर टिके रहेंगे तो विकास रुक जाएगा। हाँ, तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए शायद ये संतुलन साधना जरूरी है। और इस संतुलन में शायद सबक 9 यानी मौन की शक्ति का भी हाथ है। पौधे देखिए, बिना शोर किए चुपचाप अपना काम करते हैं, बढ़ते हैं, देते हैं। हाँ, ये बात तो है।
तो ये सिखाता है कि हर चीज का ढिंडोरा पीटना जरूरी नहीं। कई बार मौन में ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा गहराई। शांत स्थिर मन ही तो सही संतुलन और स्पष्टता ला सकता है। अब हम आखिरी थीम पर आते हैं, जीवन चक्र और स्वीकृति। सबक 15 कहता है कि कोई भी पौधा साल भर एक जैसा नहीं रहता, ना ही हमेशा फूल देता रहता है। एक समय होता है बीज बोने का, फिर अंकुर फूटने का, फिर बढ़ने का, फिर फूलने फलने का, और फिर आराम का भी। सुप्तावस्था, डोमेंसी। हाँ, डोमेंसी। हर स्टेज का अपना महत्व है, अपना उद्देश्य है। जीवन भी तो ऐसा ही है। बचपन, जवानी, अधेड़ उम्र, बुढ़ापा, हर दौर की अपनी चुनौतियां हैं, अपने इनाम हैं। किसी एक ही दौर में अटके रहने की कोशिश करना, वो प्रकृति के भाव के खिलाफ जाना है। सही कहा। और सबसे गहरा सबक शायद सबक 20 है। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, एक चक्र है। चक्र। बीज से पौधा, पौधे से फूल फल, फिर बीज। मृत्यु अंत नहीं है, वो रूपांतरण है। एक पेड़ गिरता है, उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आने वाली पीढ़ी के लिए पोषण बन जाता है। ये चक्र चलता रहता है। हाँ, निरंतर। इस चक्र को समझना, इसे स्वीकार करना, ये हमें मौत के डर से थोड़ा मुक्त कर सकता है और जीवन के उतार चढ़ाव को ज्यादा शांति से, सहजता से लेने में मदद करता है। यही शायद सबक 14, प्रकृति की उपचार शक्ति, हीलिंग पावर का भी जिक्र आता है। हाँ, प्रकृति हमें सिर्फ चीजें ही नहीं देती, उसका ये चक्र, उसकी ये निरंतरता देखकर हमें एक तरह की मानसिक शांति भी मिलती है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? यही कि ये पौधे सिर्फ हरे भरे नहीं हैं, ये जीवन जीने की कला सिखाने वाले बड़े गहरे और चुपचाप सिखाने वाले शिक्षक हैं। धैर्य, जड़ों की मजबूती, लचीलापन, देना, जुड़ाव, विविधता का सम्मान, संतुलन, बदलाव को स्वीकारना, जीवन के चक्र को समझना, ये कुछ खास बातें हैं जो पौधों की दुनिया से बार बार सामने आती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि मुश्किलों का सामना कैसे करें और जीवन की साधारण चीजों में भी सुंदरता और मतलब कैसे खोजें। इस पूरी बातचीत से जो बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई वो है प्रकृति का वो संतुलन और वो निरंतरता। पौधों की दुनिया हमें धीरज रखना सिखाती है, अपनी जड़ों से ताकत लेना सिखाती है, बिना शर्त देना सिखाती है और सबसे बढ़कर जीवन के प्रवाह के साथ बहना सिखाती है। ये सबक सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये असल जिंदगी में अपनाने वाले सिद्धांत हैं जो हमें ज्यादा शांत, संतुलित और शायद ज्यादा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। आज की बातचीत से एक विचार मेरे मन में घूम रहा है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। हमने सबक 17 में पेड़ों के उस अंडरग्राउंड नेटवर्क की बात की, वो अदृश्य सहयोग का सिस्टम। हाँ, वो संगल नेटवर्क। हाँ, तो क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसे ही सहारे के, ज्ञान के, सहयोग के अनदेखे नेटवर्क होते हैं जिन पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते या जिनकी हम उतनी कद्र नहीं करते? शायद हमारे दोस्त, परिवार, सहकर्मी, पड़ोसी या ऑनलाइन कम्युनिटीज जो चुपचाप हमें सहारा देते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, हमारी मदद करते हैं और हम अक्सर उनके महत्व को मानकर चलते, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये सोचने वाली बात है। तो इन छिपे हुए नेटवर्कों को पहचानना और उन्हें सहेजना, ये कितना जरूरी हो सकता है, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। उम्मीद है कि इस चर्चा ने पौधों और प्रकृति को सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि प्रेरणा और ज्ञान के एक गहरे स्रोत के रूप में देखने का एक नया नजरिया दिया होगा।